मसूद अजहर जैसा आतंकी पाकिस्तान में मानव बम बनाने की फैक्ट्री खोलकर बैठा है और ऐसे में पुलवामा को भुलाना नामुमकिन है। भाड़े के दहशतगर्दों की खेप भारत में घुसपैठ कराने वाली पाकिस्तानी सेना, वहां के हुक्मरान और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई की बर्बादी तक पुलवामा याद रहेगा। और पुलवामा को याद रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जैसे ही कोई आतंक की फैक्ट्री में एडमिशन ले, उसे जहन्नुम भेज देना ज़रूरी है, वरना वो आदिल अहमद दार बन जाता है। जी हाँ, आदिल अहमद दार को 6 बार रिहा किया गया, लेकिन वो तब तक नहीं सुधरा जब तक उसको जहन्नुम नहीं पहुंचा दिया गया। और ऐसे आतंकियों से मुकाबला कैसे किया जाता है, टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए लेथीपोरा टफ टू फॉरगेट। चौदह फरवरी 2019, पुलवामा, जम्मू कश्मीर। शराब और शीशा और जिक्र 72 हूरों का ख्वाब लिए जहन्नुम चला गया आदिल अहमद डार। खुद बम बनकर फटा और बुज़दिल की मौत मरा, मगर बेगुनाहों को मौत की नींद सुलाकर अपनों को जिंदगी भर जिल्लत झेलने के लिए छोड़कर गया आतंकी। लेकिन आदिल के आका जिंदा है, उन आकाओं के सरपरस्त जिंदा है, उन सरपरस्तों को पालने वाले पाकिस्तानी सेना के आतंकी जनरल जिंदा है। मौत इनकी भी मुकर्रर है क्योंकि आतंकी साजिशें थमी नहीं है। पाकिस्तानी बारूद घाटी में बरामद हो रहे हैं। पुलवामा की दूसरी बरसी पर जम्मू के जनरल बस स्टैंड पर विस्फोटक जखीरा बरामद हुआ। बारूद के साथ अल बदर के दहशतगर्द पकड़े गए। IG Jammu has given details about the ID that has been recovered. That ID was smuggled from Pakistan to be used in Jammu city. It's a big ID. It would have created havoc wherever it was to be put. I'm happy to report that our Jammu police was very alert and they've been able to lay their hands on ID before it could be used. पुलवामा के 2 साल बाद बहुत कुछ बदला है, लेकिन पाकिस्तानी आतंकी साजिशों पर टोटल कंट्रोल नहीं हुआ। टेरर फैक्ट्रियां बंद नहीं हुई। आतंकी आका सलामत है। मौलाना मसूद जैसा शैतान जिंदा है। बहावलपुर का हैवान फिदाइन फैक्ट्री धड़ल्ले से चला रहा है, जिसका मरसिया पढ़ा जाना सबसे जरूरी है। पुलवामा का इंतकाम मौलाना मसूद अजहर के अंजाम से पूरा होगा, ठीक वैसे जैसे हमले का इंतकाम लिया गया। पुलवामा आतंकी हमले के महज 12 दिन बाद दहशतगर्दों की दुनिया दहल गई थी। जवाब तब दिया गया जब भारत के पलटवार के खौफ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री युद्ध की धमकियां दे रहे थे। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पुलवामा टेरर अटैक के बाद पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जंग के लिए तैयार था। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा हुंकार भर रहे थे। पाकिस्तानी गीदड़ परमाणु युद्ध की धौंस जमा रहे थे, लेकिन भारत को जवाब देना था। ऐसा जवाब जिसे पाकिस्तान की पुश्तें याद रखें। पुलवामा की शहादत का बदला बालाकोट में लेना तय हुआ, क्योंकि बालाकोट में जैश ए मोहम्मद का अड्डा था। All targets destroyed successfully. Good fiber, guys. General 3, weapons check. 26 फरवरी 2019, बालाकोट, पाकिस्तान। कयामत की रात थी, सर्द मौसम था। भारत के अलग अलग एयरबेस से उड़े जंगी जेटों का झुंड पाकिस्तान में घुसा। ऑपरेशन में 12 मिराज 200 जेट थे। इतना बारूद था जिससे पूरा बालाकोट बर्बाद हो जाता। इजराइल के बने स्पाइक बम से लोडेड मिराज ने बालाकोट में कुछ टारगेट लॉक किए। महज 90 सेकंड बाद पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया।
बालाकोट में जैश हेडक्वार्टर जमींदोज हो गया। आतंकी अड्डे में मौजूद सैकड़ों दहशतगर्द जहां थे, वहीं बेमौत मारे गए। इंडियन एयरफोर्स के एयर स्ट्राइक से पूरा पाकिस्तान थर्रा उठा। एयर स्ट्राइक करने के बाद भारत के जांबाज सुरक्षित अपने बेस पर लौट आए, लेकिन मार खाने के बाद पाकिस्तान बिलबिला उठा। 27 फरवरी को पाकिस्तानी वायुसेना के जंगी जेट भारतीय वायु सीमा में घुसपैठ करने लगे। अमेरिका से मिले फाइटर जेट F-16 और चीनी जेट J-17 उड़ाकर पाकिस्तान धौंस जमाने लगा, जिसकी धज्जियां भारत के MiG-21 ने उड़ा दी। भारत के शूरवीर अभिनंदन ने डॉग फाइट में F-16 के परखच्चे उड़ा दिए। लेकिन बदकिस्मती से उनका जेट क्रैश कर गया। अभिनंदन पाकिस्तानी सीमा में फंस गए। उन्हें पाकिस्तानी सेना ने पकड़ा, टॉर्चर किया, लेकिन अभिनंदन के पाकिस्तान के कब्जे में होने की जानकारी जब दिल्ली पहुंची, तब दुनिया ने हिंदुस्तान का दम देखा। पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, पहला अभिनंदन की रिहाई, दूसरा मुल्क की तबाही। ये सच पाकिस्तानी संसद में बहुत दिन बाद जाहिर हुआ। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था। ऐसा ही खौफ पाकिस्तान के हुक्मरानों में कायम रहे, इसका पूरा बंदोबस्त किया गया। सबसे पहले उस टेरर कमांडर को ढेर किया गया जिसने आदिल अहमद डार के साथ हमले को अंजाम दिया था। इसका नाम उमर फारूक था। यह उमर फारूक मौलाना मसूद अजहर का भतीजा था, जिसे सुरक्षा बलों ने 29 मार्च 2019 को एनकाउंटर में मार गिराया। उमर फारूक की मौत के बाद पुलवामा अटैक के 2 आतंकी दबोचे गए। इनके नाम थे बिलाल अहमद कूचे और शाकिर बशीर। बिलाल के फोन से आदिल वीडियो तैयार करता था। पुलवामा के लेथीपोरा में जब आतंकी हमला किया गया, तब बिलाल कूचे कार ड्राइव कर रहा था, लेकिन आखिरी वक्त में वो गाड़ी से उतर गया, जबकि आदिल अहमद डार बम बनकर फट गया। पुलवामा के 7 गुनहगार एक एक कर ठिकाने लगाए गए। 4 के नाम भगोड़ों की लिस्ट में है। लेथीपोरा में शहीदों को सलामी देने वाला हर हिंदुस्तानी इन भगोड़े दहशतगर्दों के खात्मे तक पुलवामा को याद रखेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।